अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मायदा है और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ कुछ बेसिक टॉपिक्स को लेकर, जैसे कि नेक पेन है, बैक पेन है, शार्टिका है, फ्रोज़न शोल्डर है। बहुत सारे लोग हैं मल्टीपल जो इस प्रॉब्लम में हैं, और दूसरा इन हालात की वजह से, क्वारंटाइन होने की वजह से कई लोग क्लिनिक को विज़िट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग घर में रह रहे हैं। आपकी वेल बीइंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू रखें और अपने घर पे जितनी थेरेपी आप लोग मैक्सिमम पॉसिबल है वो प्रोवाइड आप खुद से कर सकते हैं उनको करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्दी ये पैंडेमिक ख़त्म हो जाए और ज़िंदगी नॉर्मल लाइफ की तरफ जाना शुरू हो जाए। कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ बैक पेन के मुतल्लिक या नेक पेन के मुतल्लिक, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। हमारे पास एक्चुअली लेवल्स होते हैं बैक पेन के भी। एक सर्टन पॉइंट तक आप उसको घर पर रहकर ठीक कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर अ सर्टन पॉइंट अगर पेन बढ़ जाए या सोरनेस बढ़नी शुरू हो जाए तो आप क्लिनिक विजिट करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये रूल आउट कर सकें कि आप किस ग्रेड में हैं या आपकी कंडीशन कितनी बुरी है। बैक पेन के कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी कमर में दर्द स्टार्ट होता है और कमर से लेके हिप तक, और हिप से फिर टांग में जाना शुरू हो जाता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ की शिकायत भी करते हैं कि हमारी टांग सुन्न होना शुरू हो गई है, टांग भारी हो जाती है, ज़्यादा देर खड़े रहें तो दर्द नीचे टांग में जाना शुरू हो जाती है, हम बैठ जाते हैं तो कुछ सुकून में होता है और लेट जाएं तो ज़रा आराम रहता है, लेकिन हम चल के घर में कोई काम नहीं कर सकते। घर में रहते हुए बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके ऊपर काम का बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से घर में अपने काम करने की वजह से उनके अपने कमर में दर्दें और ये सारे प्रॉब्लम्स दोबारा रीअकर करना शुरू हो गए हैं। आप लोग मैक्सिमम कोशिश करें कि आप किसी किस्म का वेट ना उठाएं, क्योंकि हमारे डिस्क बल्जेस वेट उठाने की वजह से बहुत कॉमन है। रीज़न यही है कि हमारी बॉडी में विटामिन डी का लेवल नहीं होता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। सेकेंडली, अगर हम आते हैं नेक पेन की तरफ, तो नेक पेन में भी सेम इसी तरह के प्रॉब्लम्स हैं। मल्टीपल इश्यूज होते हैं नेक पेन के अंदर। आपके मसल स्पैज़म हो सकता है, पट्टों का खिंचाव। आजकल सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर में रहते हुए कई ऐसे लोग हैं जिनके पास टेबल और चेयर की सहूलत नहीं है, तो वो अपने बेड पर बैठकर या किसी भी गलत पोस्चर में बैठकर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पेन्स इस पैंडेमिक में ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। हाथों में नमनेस आना, यानी हाथ सुन्न हो जाना, हाथों में चूंटियों का महसूस होना चलते हुए, या इतनी शिद्दत की तकलीफ़, एक शूटिंग पेन की तरह आना और फिर एक लम्हे बाद उसका ठीक हो जाना। ये सारे प्रॉब्लम्स हमारी नर्व इम्पिंजमेंट की वजह से होते हैं। या पट्टों का बहुत ज़्यादा खींचे होना के पेशेंट अपनी गर्दन को पूरी तरीके से मोड़ नहीं सकता, ना दाएं बाएं ऊपर नीचे करते हुए गर्दन में रुकावट महसूस करना या खिंचाव महसूस करना। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको इस नेक पेन की वजह से सर में दर्द आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका इतना ज़्यादा पट्टों का खिंचाव हुआ होता है कि वो साथ में आपके सारे पैरास्पाइनल मसल्स को स्टिफ कर देता है, और हेडेक बहुत कॉमन रीज़न है इसकी। उसके अलावा माइग्रेन का होना ये भी बहुत कॉमन है। तो मेरा आप सबसे ये सजेशन है, हम लोग अपना ट्रीटमेंट करते हैं फिजियोथेरेपी विद कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स। आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत सी वीडियोस के अंदर कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, और साथ में फिजियोथेरेपी को कंबाइन करने से किस तरह रिजल्ट्स हम अचीव करते हैं वो एक्सप्लेन किए हैं। मैं अपनी इस वीडियो के एंड पे भी कुछ क्लिप्स आप लोगों के लिए लगाऊंगी। आप लोग मेरा पेज विजिट करें, मेरा यूट्यूब का चैनल लाइक करें और सारी वीडियोज़ को देखें उसके अंदर, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें। उसके लिए अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। मैं आपको अपनी वीडियो में छोटे से क्लिप्स के साथ दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से कमर की, थोरेसिक की और नेक की एडजस्टमेंट्स करते हैं। ये आप देखें, ये हमारे पास एक पेशेंट है, ठीक है, इनकी हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। टांग ये वाली फोल्ड कर लें, ये सीधी कर लें, टांग बिल्कुल सीधी, ये फोल्ड। बिल्कुल रिलैक्स छोड़ें बॉडी को, ढीला ढीला, बिल्कुल, बहुत अच्छे। ये अब हम नेक की एडजस्टमेंट्स करने लगे। ढीला छोड़ें, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दें, ढीला बिल्कुल ढीला, ये बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब ये हम इनकी थोरेसिक की एडजस्टमेंट्स के लिए जाने लगे हैं। ये हमारे पास थोरेसिक हैं। सांस लें लंबा जी, छोड़ें, दोबारा सांस लें लंबा, छोड़ें, दोबारा सांस लें लंबा, छोड़ें, बस।